13 तारीख को सिंघानी नहर के पास उसकी डेड बॉडी पाई गई थी, जिसके बाद पूरा हंगामा बरपा। परिवार ने पोस्टमार्टम पर विश्वास नहीं किया जो भिवानी में हुआ था। उसके बाद 15 तारीख को पोस्टमार्टम रोहतक पीजीआई से हुआ और परसों रात को जब लग रहा था कि सहमति हो गई, परिवार राजी हो गया, उसके बाद तमाम चीजें घटित हुई। फिर से धरना डिघावा से शिफ्ट कर ढाणी लक्ष्मण में शुरू हुआ और अब एम्स और सीबीआई मांग की जांच की थी जो सरकार ने मान ली। फिलहाल जो आपको मैं जानकारी दे रहा हूं वो जानकारी ये है कि धरने को स्थगित कर परिवार सहमत हो गया है और बाकी जो बातें हैं वो हमारे साथी अभिमन्यु जी बताएंगे। जी अभिमन्यु जी। भाई राम राम। सबसे पहले तो भाई मेरी आपसे एक जी सीधी बातचीत है, एक सवाल है। जब ये मामला घटा जी सिविल हॉस्पिटल भिवानी में डेड बॉडी को पुलिस प्रशासन लेके गया, परिवार वहां था, आपने अपने चैनल के माध्यम से, आप सोमवीर बोरा, आपने अपने चैनल के माध्यम से एक कवरेज की जी, वो क्या कवरेज थी? जी देखिए, शुरुआत जब 13 तारीख को डेड बॉडी मिली, सबसे पहले भिवानी सिविल हॉस्पिटल में डेड बॉडी को लाया गया, जिसके बाद परिवार की नाराजगी थी कि जांच हो, इस प्रकार की तमाम चीजें। उनका कहना था कि बेटी की हत्या की गई है और सबको ये आशंका थी। कौन आपके चैनल के माध्यम से कौन बोला था? परिवार का मतलब मनीषा का कौन परिजन था वो? उनके पिताजी और उनके मामा जी ने लगातार वो ये बात मीडिया के सामने रख रहे थे कि बेटी के साथ दरिंदगी हुई है, इसकी पुलिस ठीक से जांच नहीं करी। उसके बाद अगले दिन जो घटित हुआ, शुरुआत में छोटा मामला था, सबसे पहले कुछ छोटे हैंडल्स ने मामले को कवर किया, जिसके बाद अगले दिन जो हंगामा जहां से ज्यादा शुरू हुआ पूरे हरियाणा में, सांसद धर्मवीर जी वहां हॉस्पिटल में आए और उनके साथ भिवानी एसपी, जो पहले एसपी थे मनबीर सिंह, वो आए। जिसके बाद तमाम जो मीडिया थी उसने कवरेज किया, क्योंकि कहीं भी किसी विषय पर कोई जनप्रतिनिधि, सांसद या कोई भी जाता है तो उनके साथ लाजमी है कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया जैसे सारे प्लेटफॉर्म जाएंगे। धर्मवीर सांसद जी के आने के बाद ये मामला राज्य के स्तर पर फैलना शुरू हुआ और जिसके बाद तमाम बातें, वहाँ जो कमेटी बनी थी, अशोक आर्य एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि ऑर्गन गायब, तमाम तरह की जो जानकारी फैली, जिसके बाद आपको उसमें भी पता चला होगा कि 10 जो सोशल मीडिया हैंडल के संचालक हैं उन पे मुकदमे और नोटिस भी दर्ज किए गए थे। बात आपने बोला कि जो एडवोकेट साहब थे उन्होंने कोई सोशल मीडिया किसी अकाउंट से ये चीज बोली कि ऑर्गन्स गायब हैं जी, या अन्य कई जो बॉडी पार्ट्स हैं वो गायब हैं जी। सर, ये किस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया था? सोमवीर भाई प्लीज ये क्लियर करें। शुरुआत में जो रिपोर्ट आई थी, जो सिविल हॉस्पिटल भिवानी में जो पोस्टमार्टम हुआ था, उसमें जो आंखें थी और गर्दन की हड्डी और कुछ जो चेहरे के जो पार्ट थे वो गायब थे। और उस शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया था कि भाई गला कटा हुआ है। वहां भी कहीं ये मेंशन नहीं था कि किस चीज से काटा है, और ये संभव भी नहीं है कि आप धारदार हथियार का जो जिक्र हुआ ये कहां से आया? वो हथियार का कहीं भी जिक्र नहीं था कि कटा गया। आप उसको किसी तरीके से ले सकते हैं कि हम बोल रहे हैं कि भाई पैर कटा है, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा था कि कहीं से किसी चीज से काटा गया। भाई ये आशंका थी, वो संभावनाएं जताई जा रही थी कि आप सोचेंगे कहीं से कटा है तो किस कारण कोई वो गला कटा है, ये सारी चीजें थी। उसके बाद जब धरना शुरू हुआ तो परिवार जो डिघावा में धरना शुरू हुआ, हाँ, उसके बाद परिवार कमेटी ने कहा कि हम भिवानी सिविल हॉस्पिटल की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उससे सहमत नहीं है। हम चाहते हैं कि पंडित भगवत दयाल शर्मा पीजीआई रोहतक में पोस्टमार्टम हो, उसके बाद बॉडी वहां ले जाएगी। ठीक है। ये जो धरना स्टार्ट हुआ डिघावा में जी, इसकी नींव कहाँ से रखी गई? किसने सोचा, किसका ये आइडिया था, या परिवार ने ऐसा बोला, या ये कहाँ से निकला? ये जो तमाम जो एक्टिविस्ट थे, आंदोलनकारी थे, जो कमेटी भी बनी थी जिसमें रवि आजाद और तमाम लोग थे, उन सभी ने निर्णय किया कि हम लोग डिघावा में जो हाईवे के साथ लगता है वहाँ पे हाईवे भी दिल्ली पिलानी हाईवे है, वहाँ से अपना धरना शुरू करेंगे, ये निर्णय लिया गया। उसके बाद जो सबसे ज्यादा जो मामला सेपरेट हुई खबरें, बड़ी बात ये मैं आपको बता रहा हूँ मलिक साहब के शुरुआती जांच के लिए शरीर के कुछ ऑर्गन जिसमें
कई स्टमक, कई ऑर्गन जांच के लिए, एफएसएल जांच के लिए, किसी भी शरीर की बॉडी की जांच होती है तो वो एफएसएल जांच के लिए भेजे जाते हैं। जब वहां के डॉक्टर ने जो प्री रिपोर्ट अपनी पोस्टमार्टम पर लिखी कि भाई जो डेड बॉडी हमारे पास आई उसकी स्थिति के बारे में उन्होंने लिखा कि आंखें नहीं है और ये गर्दन की जो हड्डी है वो मौजूद नहीं है, पीछे 5 सेंटीमीटर सिर्फ वो बचा हुआ है और जो सॉफ्ट स्किन होती है वो पूर्ण रूप से ध्वस्त है। और जब हमने बॉडी को खोला वो पूरी तरह से सड़ चुकी थी और उसके अंदर उस वक्त जो ऑर्गन नहीं थे जो एफएसएल जांच के लिए गए हुए थे। उसके बाद ये सारा मामला जो खबरें फैलनी शुरू हुई कि बॉडी के अंदर ये पार्ट नहीं है, वो पार्ट नहीं है, वो आईजी वाई उन्होंने भी इस बात को क्लियर किया कि ऑर्गन एफएसएल जांच के लिए गए थे, ना कि उससे मृत्यु से पहले वो किसी ने निकाल दिए। यहाँ एक कॉलेज का कोई जिक्र आया, जिस कॉलेज की एंट्री गेट पे शायद कोई वीडियो या नजदीक की कोई वीडियो दिखाई गई सोशल मीडिया अकाउंटों पे या अन्य चैनलों के माध्यम से, वो कोई सीसीटीवी फुटेज थी। सर उस कॉलेज का सौंदर्य भाई क्या मामला है, वो कॉलेज कहाँ से? देखिए वो सिंघानी में आइडियल कॉलेज है, ये ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है, नर्सिंग, बीएड कॉलेज, इस प्रकार के कई कोर्सेज और अलग अलग इनकी ब्रांच है पूरे अगर राजस्थान हरियाणा में कई ब्रांच है कॉलेज की। तो उनसे जब हमारी बात हुई तो ये मसला जब शुरू हुआ तो किसी ने कहा, आपने किसको कॉल किया? मैंने जो वहाँ के संचालक हैं, जो आइडियल कॉलेज के प्रद्युमन शोरान हैं, जो वहाँ के संचालक हैं, लगातार उनसे मेरी 2-3 दफ़े बात हुई। उनको मैंने कहा कि आपके कॉलेज का लगातार इस मसले पर नाम आ रहा है तो आप सफाई क्यों नहीं देना चाहते? उन्होंने कहा कि हम पुलिस को जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं, पुलिस को जो भी हमारे पास तथ्य थे और जो भी हमारे लोग चाहे स्टाफ था या और कोई व्यक्ति था, हमने उनको मिलवा पुलिस से जांच में शामिल होने के लिए कहा है और हम पूरी तरह पाक साफ है। लड़की हमारे कॉलेज में नहीं पहुंची। यहाँ एक बात है, ये जो कॉलेज है, इस कॉलेज के पास भी तो सीसीटीवी होंगे, उन्होंने अपने सीसीटीवी कैमराज क्यों नहीं उनको दिया? जी नहीं, उन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि हमने सीसीटीवी फुटेज किसी को नहीं दी। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो भी तथ्य थे, पुलिस ने जो तथ्य मांगे हमने वो प्रोवाइड करवाए हैं और जांच में पुलिस ने भी जांच में ये पाया है कि हमारा इसमें कोई वो भी नहीं है। और कॉलेज ने लगातार कहा कि भाई हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। मैंने बार बार उनसे कहा, क्योंकि बार बार कॉलेज का नाम आ रहा था, कॉलेज का जिक्र आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि जब ये मामला सुलझ जाएगा तो हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के इस पर अपनी सफाई जरूर देंगे। जो अधिकारी बदले गए जी, वो क्या मामला था? जी देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है, इस पे किसी व्यक्ति ने आधिकारिक तौर पर नहीं कहा। हालांकि श्रुति चौधरी जब धरने पर पहुंची थी उन्होंने कहा था कि भाई हम चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो, और यहाँ के थानेदार और जो लेडी एएसआई थी शकुंतला, उनको सस्पेंड किया गया। 3 जो डायल 112 के कर्मचारी थे उनको सस्पेंड किया गया और भिवानी एसपी का तबादला किया गया, ताकि परिवार को संतुष्ट किया जा सके कि भाई हम बड़े से बड़े अधिकारी अगर कोई जांच को प्रभावित करता है, ये संदेश देने के लिए हो सकता है सरकार ने इस पे किया हो। सोमवीर भाई, मैं एक चीज क्लियर करता हूँ, आज से 3 दिन पहले जी जब डिगावा में धरना था, उस दिन तक धरना डिगावा में था, उस दिन कमेटी जो है वो पुलिस टीम के साथ दोबारा रोहतक पीजीआई गए थे, वो जो जांच के लिए जो रीपोस्टमार्टम हुआ था उसके लिए गए थे। उसके बाद जब वापस कमेटी आई, फैमिली आई, तब ये चर्चाएं थी कि शायद आज मनीषा जो मृतका है उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा और परिवार और कमेटी की जो प्रशासन है उसके साथ सहमति भी होगी है। और उसमें जो है एसपी सुमित कुमार सामने भी आए, उन्होंने आधिकारिक तौर पर ये पुष्टि की कि ये जो फोरेंसिक जांच हमारे पास आई है, जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं, इसमें कीटनाशक दवाइयों का जो सेवन है वो मनीषा ने किया है। और जो है जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि फेस के काफी सारे पार्ट्स जो हों गायब हैं, वो जंगली जानवरों ने शायद खा लिए हैं और उसके अलावा मधुमक्खियों ने शायद खा लिए हैं या कुछ भी इस तरह की चीजें आई। तो कौन लोग थे वो जो सहमत नहीं हुए इस चीज से? जी देखिए, 2 चीजें होती हैं मलिक साहब। अब भी जो इस विषय पे जो भिवानी पोस्टमार्टम हुआ, परिवार और कमेटी ने निर्णय लिया कि भाई हमें जो ये पोस्टमार्टम सिविल अस्पताल में हुआ है इससे हम सहमत नहीं है।
सहमत नहीं है, तो इस पे असहमति में आप क्या चाहते हैं? हम प्रशासन को, जो कमेटी थी उन्होंने बात रखी कि हम चाहते हैं पीजीआई रोहतक से इसका पोस्टमार्टम हो, जिस पर प्रशासन ने सहमति जता दी कि ठीक है भाई। और वहां की जब रिपोर्ट आई तो वो कमेटी, जो 10 लोगों की कमेटी, कुछ परिवार के लोग उसमें शामिल थे, रवि आजाद थे, विजय गोठड़ा, कविता आर्य, जो भी पहले की जो कमेटी थी, कुछ सरपंच उसमें थे। जब वो वहां पर पहुंचे लगभग 9:30 बजे तक, 4 बजे यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां पहुंचे थे। डॉक्टरों ने उनसे कहा कि भाई आपका जो भी सवाल है वो सवाल पूछिए। इस पे कमेटी ने उनसे जो भी टेक्निकल सवाल थे, जो विषय थे आम जनता के पुष्टि है। हाँ, ये पुष्टि है, बिल्कुल ये आधिकारिक है। उन्होंने बताया कि भाई हमने डॉक्टरों की टीम से सवाल पूछे, जो भी सवाल थे, जो टेक्निकल सवाल थे कि भाई गर्दन इतनी कटी हुई है, क्या कारण है, तो तमाम डॉक्टर्स की टीम ने उसके बाद डॉक्टर मित्तल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी भी दी, जो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में हैं भी। तो वहां कमेटी सहमत होती नजर आई। परिवार और जो लोग गए थे, मनीषा के मामा जी भी उसमें शामिल थे, उनके पिताजी भी शामिल थे। नहीं, वहाँ उनके पिताजी वहाँ नहीं गए थे, वो सहमत तो थे। हाँ, सहमत, वो उस वक्त सहमति जताई गई। मीडिया बाइट हुई, मीडिया के सामने भी उन्होंने कहा कि भाई हम सहमत हैं। उसके बाद वहाँ से आपकी रिकॉर्डिंग भी चली और तमाम जो भी पत्रकार थे, किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई हम इस बात से कतई सहमत नहीं है, बच्ची का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। बहुत सारे लाइव के माध्यम से अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से लाइव थे। और उन्होंने कहा, उसके बाद फिर अगले दिन यहाँ सुबह भीड़ जुटनी शुरू होगी, रात से ही कुछ लोग आना शुरू हो गए थे, जिसके बाद प्रशासन ने अपनी गैदरिंग भी बढ़ाई और सारा ये मामला, ये धरना उसके बाद फिर सबके सामने ये था ढाणी लक्ष्मण में जो चला। और कमेटी वहां से उन्होंने इसको वाइप आउट कर दिया कि ठीक है भाई, उन लोगों ने कोई मीडिया ब्रीफ नहीं की, कोई जानकारी नहीं दी क्या बात हुई, क्योंकि उनका ये कहना था वो पीछे के दरवाजे से निकल गए। हाँ, निकल गए। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि उनका ये कहना था कि जब परिवार, गांव राम सारे सहमति जता देंगे तो हम अंतिम संस्कार बेटी का कर देंगे और तभी प्रेस ब्रीफ करेंगे। इस बीच जो मैं बार बार कह रहा हूँ, गलती ये रही कि पुलिस प्रशासन ने भी प्रेस ब्रीफ नहीं की। अब एक बात और है जी, जब यहाँ गांव ढाणी लक्ष्मण में आंदोलन स्टार्ट हो गया, धरना, यहाँ लोग इकट्ठे होने लगे, पूरे हरियाणा से, राजस्थान से, पंजाब तक के, यूपी तक के लोग यहाँ पे थे। आपने देखा जी, बिल्कुल। इनकी मांग थी कि सीबीआई जांच हो जी, एम्स में एक बार फिर तीसरी बार पोस्टमार्टम किया जाए और जो दोषी हैं, जो भी इसमें निकले, उनको सजा मिले जी। मतलब मुख्य जो स्टार्टिंग वाली जो दोनों मांग थी, उस पे आज सुबह जी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी जी का एक ट्वीट सामने आया कि भाई हम पल पल की जांच ले रहे हैं, वो हमारी भी बेटी है और हम परिवार की बात मान के जी जो है मेडिकल रिपोर्ट्स भी दोबारा करवा लेंगे, मेडिकल जांच भी दोबारा करवा लेंगे और सीबीआई से जांच भी करवा देंगे जी। उससे सहमति क्यों नहीं बनी जी? देखिए, लगभग 5 बजे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक्स पर और तमाम जितने भी उनके सोशल मीडिया अकाउंट थे, उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि क्योंकि लगातार धरने से सीबीआई मांग का जिक्र हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं और जो परिवार की मांग है और उसी वजह से हम ये मामला सीबीआई को सौंप रहे हैं, क्योंकि शुरुआत से 2 ही मांग थी। और ऐसा पहला जो धरना चला उसमें क्या मांग थी कि भाई पंडित भगवत दयाल शर्मा पीजीआई से पोस्टमार्टम हो, वो भी सरकार ने मानी। और अब जो 2 मांग थी ये भी सरकार ने मानी, क्योंकि दबाव सरकार के ऊपर था, लगातार इस धरने को खत्म करने के लिए सरकार प्रयास कर रही थी। तो सरकार वहां ऐसा आंदोलनकारियों को लगा कि जो मांग थी वो मान ली गई, तो अब अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए। अच्छा, पूरा दिन मेरे ख्याल आज फिर इंतजार किया कि कब पोस्टमार्टम हो एम्स में जाके दिल्ली, और वो पोस्टमार्टम होने के बाद में जी मतलब परिवार सामने आया जी। कौन सामने आया जी? पोस्टमार्टम होने के बाद आपको मैं बता दूं, लगभग 10-11 बजे भिवानी में जो हरियाणा की महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेनू भाटिया जी, वो पहुंच चुकी थी। और उसके बाद वो लगभग 2-3 बजे के बीच वो यहाँ डिगावा गेस्ट हाउस में पहुंची और उनसे गांव के सरपंच जो जय सिंह कालिया थे और तमाम जो कमेटी के लोग थे, उनसे मीटिंग हुई उनकी। उन्होंने भी कहा कि गांव में बाहरी लोग
इस गांव के सरपंच ने, डाणी लक्ष्मण के सरपंच ने कहा कि गांव में बाहरी लोग हमारे गांव का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और अब जब आपने ये सब देख लिया तो परिवार ने सहमति जता दी। उसके बाद कहा गया कि कल 8 बजे कौन सामने आया? सरपंच ने कहा। अब इस मसले पर उनके दादाजी ने इस बात को कहा कि भाई हमें हमारी एग्जिट उनकी लैंग्वेज क्या थी? उनकी लैंग्वेज ये थी कि भाई हमारी बेटी का अंतिम संस्कार करने दिया जाए। हाँ, उनका ये कहना था। जिसके बाद कुछ लोग नाराज भी हुए। उन्होंने कहा कि भाई कुछ लोगों को दबी आवाज में जो भी वो कह रहे थे कि हम इस बात से सहमत नहीं है कि इस प्रकार बिना लोग चाहते थे कि आंदोलन जारी रहे बिना गिरफ्तारी के वो, लेकिन कुछ लोगों ने हाथ उठाकर उस पे सहमति भी जताई कि ठीक है, अंतिम संस्कार के लिए वो राजी भी ठीक है। अब अंतिम संस्कार का क्या समय निर्धारित किया है? कब होगा मृतका मनीषा का अंतिम संस्कार? जी देखिए, अभी डेड बॉडी को लाया जा रहा है एम्स से। और उसके बाद उनके दादाजी जब बोले, उसके बाद सुरेश कोथ ने कहा, जो किसान नेता हैं, कि 8 बजे जो जानकारी धरने से मिली, कल 8 बजे अंतिम संस्कार मनीषा का किया जाएगा डाणी लक्ष्मण में हिंदू रीति रिवाज के तहत। कल सुबह 8 बजे गांव डाणी लक्ष्मण, जो मृतका मनीषा का पैतृक गांव है, वहां पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब तक जितना भी मामला मनीषा मामले में घटा, वो लगभग सब कुछ हमने रिवील किया है। एक एक चीज हमने बताई है जो हमारी जानकारी में थी। और अगर इसमें कोई चीजें हमारी जानकारी के बाहर हैं तो वो हम कहां से बताएं। लेकिन जो चीजें जिस तरीके से सोमवीर भाई आपने बताई, ये सब आधिकारिक हैं। जी बिल्कुल, सारी आधिकारिक है। जो भी घटनाक्रम हुआ स्टेप बाय स्टेप हमने दर्शकों के सामने रखा। इसके अलावा कोई सवाल है, अगर हमारे पास जानकारी होगी तो कमेंट के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। और रही बात है सोमवीर भाई, जैसे अब अगर सीबीआई जांच हो है, अगर सीबीआई जांच की जो मांग थी, अगर उस पर कार्रवाई हो है और सीबीआई की जो टीम बने, जो टीम गठित हो है, वो क्या निर्णय, क्या निष्कर्ष इस जांच में लेके आए, वो अभी पेंडिंग है। वो हमारे पास उसकी कुछ जानकारी इसमें ये बता दूं कि सीबीआई को जांच सौंपी गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सीधा सीबीआई को, जो भी अब तथ्य होंगे। सीबीआई कोई भगवान या खान खजूरा नहीं है, उसके कई आते हैं। वो प्री रिपोर्ट्स के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप जांच करती है, उसी माध्यम से वो अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। तो जो भी पोस्टमार्टम इसमें हुआ या संदेहास्पद पूछताछ, ये सीबीआई के, क्योंकि केस 2-2 साल तक चल जाते हैं, 10-10 साल तक भी चल जाते हैं। जो भी सीबीआई को निकल करके आएगा, ये तो भविष्य के गर्भ में। सीबीआई जो है सोमवीर भाई, ये जो विभाग है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, ना कि ये किसी राज्य के अधीन है। तो इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही काम करेगी। हाँ, इसमें प्रक्रिया ये होती है कि कोई भी राज्य सीबीआई जांच करवाना चाहता है तो ये होम अफेयर्स को, होम मिनिस्ट्री को, जो मंत्रालय फिलहाल अमित शाह जी के पास है, उनको चिट्ठी लिखेगी कि इस विषय की मांग हम सीबीआई से करवाना चाहते हैं। उसके बाद सीबीआई इस केस को कंसीडर करेगी और यहाँ के लोकल प्रशासन से कोलैबोरेट कर अपनी जांच शुरू करेगी। तो ये थे भाई सोमवीर बुरा। ये अपना एक सोशल मीडिया हैंडल, एक न्यूज़ चैनल भिवानी में चलाते हैं और भिवानी के लोकल पत्रकार हैं। और भाई ने एक एक चीज़ क्लियर करके आप लोगों के सामने तथ्यों के साथ रखी हैं। अब इस मामले में जो भी नई अपडेट आओगी तो सोमवीर भाई हम फिर आएंगे और इस मामले को आप लोगों के सामने फिर दिखाएंगे। नई नई अपडेट इस मामले में लेके आएंगे जो भी आएगी। अब हम मिलेंगे सुबह जब इस बेटी का अंतिम संस्कार होगा। तो बने रहिए अभिमन्यु मूवीज के साथ। भाई सोमवीर बुरा जी धन्यवाद। जो जितने साथी जुड़े, देखी वीडियो, कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।